इधर 1 जून को होने वाली वोटिंग से पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के कई फैसलों की निंदा की। मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा और बेरोजगारी बढ़ी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने पंजाब और पंजाबियत का अपमान किया है और हेट स्पीच देकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई है। किसानों पर लाठियां और रबड़ की गोलियां चलवाई, अन्नदाताओं को आंदोलन जीवी और परजीवी बताया, विपक्ष के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती भाषण दिया, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कमजोर किया। पीएम मोदी के खिलाफ आरोपों का यह पुलिंदा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खोला। पंजाब में मतदान के ठीक पहले मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ लेटर बम फोड़ दिया। मनमोहन सिंह ने इस चुनाव को लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव बताया। पंजाब के लोगों के नाम अपनी चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने लिखा, मेरे प्यारे साथी नागरिकों, भारत एक चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अंतिम चरण के मतदान में हमारे पास लोकतंत्र और हमारे संविधान को सुरक्षित रखने का एक निरंकुश शासन को खत्म करने का एक अंतिम मौका है। पंजाब और पंजाबी योद्धा हैं। हम अपने बलिदान की भावना के लिए जाने जाते हैं। हमारा सद्भाव, सौहार्द और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहज विश्वास हमारे महान राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। मनमोहन सिंह ने खास तौर से पीएम मोदी के उस चुनावी भाषण की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति उन लोगों को बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। पीएम मोदी ने इस आरोप के साथ ये भी दावा किया था कि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का बताया था। मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चा को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। मोदी जी ने काफी घृणास्पद भाषण दिए जो पूरी तरह से विभाजनकारी। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पद की गरिमा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम किया। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतनी घृणित, असंसदीय और निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मुझे लेकर भी कुछ गलत बयान दिए। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। यह भाजपा का विशेष अधिकार और आदत है। अपनी चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर किसानों से वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया तो उन पर पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने का इल्जाम भी जड़ दिया। मनमोहन सिंह ने लिखा, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब के 750 किसान शहीद हुए हैं। किसान लगातार महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर इंतजार करते रहे। इन पर सरकार ने हमले कराए। किसानों को संसद में आंदोलन जीवी और परजीवी कहा गया। मोदी जी ने 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उल्टा 10 साल में किसानों की आय कम हो गई है। हमारे खेत परिवारों की बचत को नष्ट कर दिया और उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कांग्रेस की चुनावी गारंटियों का भी जिक्र किया, जिसमें कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा शामिल। जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी और मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सी गरीबों के लिए हमने स्कीम लाए। उन स्कीम को भी हमने अमल में लाया और अनुष्ठान में लाकर लोगों को उसका फायदा भी दिया। और मोदी जी सब कहते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, आर्थिक असमानता, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे मुद्दे को जनता के बीच लेकर गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने न केवल पंजाब सूबे का नाम रोशन पूरे देश में किया, पंजाब सूबे का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। जब उनसे बात हुई इस विषय में, अपील के विषय में,
तो जो पीड़ा थी उनकी आवाज में, जो दर्द था उनकी आवाज में, वो सुनकर आंखों में आंसू आए। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने अपने हाथ से, अपने पसीने से एक चमन को सींचा हो और वो चमन जिस तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा हो, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार ने किया, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको कोई लाभ न पहुंचा हो। किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग, व्यापारी, कोई ऐसा नहीं बचा। और पिछले 10 साल में जो इन तमाम वर्गों के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। जाने माने अर्थशास्त्रियों में शुमार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए, नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने की भी आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।